Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny solutions. Today we will be starting with lesson number 8, which is cell biology and biotechnology. Okay, now cell क्या होता है? We all know cell is the basic structural and functional unit of life. राइट जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल. अब दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. राइट, तो जो यूनिसेलुलर होंगे उसके उनके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है. एंड जो मल्टी सेलुलर होंगे दे विल बी मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. राइट, दिस कॉन्सेप्ट वी ऑल आर अवेयर ऑफ. अब सेल बायोलॉजी मतलब क्या? सेल के ऊपर वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, टाइप्स, ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, देन सेल डिवीजन एंड सम अदर एस्पेक्ट्स टुगेदर. इसको हम सबको क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोलॉजी. ठीक है, तो सेल बायोलॉजी मतलब आप सेल का स्ट्रक्चर, उसका टाइप, ऑर्गेनल्स, यू विल बी स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स. एंड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ देर आर रिवॉल्यूशनरी चेंजेस ड्यू टू द एडवांसेस ऑफ सेल बायोलॉजी. ओके, तो जो सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में जो भी साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे, इट हैज़ क्रिएटेड अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन इट. ओके, तो देर आर वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट विच आर डेडिकेटेड फॉर दिस सेल बायोलॉजी का स्टडी. वन नेम इज़ नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस and other is at Bangalore. I don't remember the exact name, but it is also studying about cell biology and cytology. Okay, and biotechnology is a field जहाँ पे आप various microorganisms you study about various techniques. यहाँ पे अगर आप सबसे बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इफ़ यू डिस्कस अबाउट, यू विल कम टू नो if you are aware of BT crops. We will be studying about BT crops in this lesson. यहाँ पे situation कैसी थी पहले पता है? People were unable to grow the crops in large amount. ठीक है, उनका yield जो था क्रॉप का it was very much less. तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी came and बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ? The yield of the crop gradually increased. एंड ये कैसे हुआ था? इट वॉज बिकॉज ऑफ सम चेंजेस विच वर मेड इन द DNA. ओके, बट इसके ऊपर भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे. लाइक पीपल हु आर वेजिटेरियन दे वर टेलिंग कि वी विल नॉट कंज्यूम दिस फूड. ओके, सो देर वर मेनी ऑब्जेक्शंस रेज्ड ऑन दिस. एंड बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड है यहाँ पे हम वेरियस टेक्निक्स पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. ओके, now cell, the topics which we will be covering in this lesson is cell biology. It means we will be studying about the structure, types and organelles of the cell. Okay, and cell biology को हम cytology भी बोलते हैं. जैसे physics हो गया, chemistry हो गया, वैसे ही cytology एक field होता है जहाँ पे सिर्फ cells के ऊपर study की जाती है. Okay, then we will be studying about stem cells. What are stem cells and what are the different types of stem cell? Then stem cell पे research कहाँ पे हो रही है? We will be studying about stem cell को preserve कैसे किया जाता है, different types of stem cells. Okay, then we will be studying about biotechnology and its application. यहाँ पे application में we will be studying about BT cotton, then various BT crops, BT brinjal which are there. Okay, then important stages in the development of agriculture. तो agriculture field में development लाने के लिए what are the various important stages? Okay, so this is all we will be studying in this lesson. So let's start. Now can you recall this there are some questions which you have studied in your earlier standards, so you might be knowing the answers of it. What is cell? We all are aware of cell are the basic fundamental unit of life, बिकॉज अगर हमारे बॉडी के अंदर सेल्स नहीं होते तो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारा बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाता. ओके, सो इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. एंड if we were to break apart an organism to cellular level, the smallest independent component that we will find will be the cell. मतलब अगर आप कोई ऑर्गेनिज्म को ब्रेक करते हो तो सबसे जो छोटा या स्मॉलेस्ट आपको कंपोनेंट मिलेगा इट विल बी सेल. इट इज़ सच माइन्यूट. इसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर इफ़ यू विल ऑब्जर्व यू विल कम टू नो कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है.
ओके, सो देर आर वेरियस कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेल, एंड सब जो सारे कंपोनेंट्स है दे आर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द normal existence of life. Okay, now what is tissue? Now let me make you clear कि जो हमारा बॉडी होता है, ओके, बॉडी है वो किससे बना हुआ है? सेल से. सेल किससे बनता है? सेल से क्या बनता है? टिश्यू. मतलब बहुत सारे, सपोज दिस आर सेल्स, ठीक है. अब जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? इट विल फॉर्म टिश्यू. जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ आ जाएंगे दे विल फॉर्म एन ऑर्गन, ठीक है. एंड जब ऑर्गन साथ में आ जाते हैं दे मेक ऑर्गन सिस्टम, ठीक है. सो रिमेंबर दिस थिंग कि ह्यूमन बॉडी किससे बनी है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेल. अब जब बहुत सारे सेल साथ में आ जाएंगे दे विल मेक टिश्यू. टिश्यू जब बहुत सारे साथ में आ जाएंगे दे विल मेक ऑर्गन. जब ऑर्गन एक साथ आके एक कोई सिस्टम या फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. ओके, दिस इज़ हाउ एवरीथिंग इज़ अरेंज्ड. ओके, नाउ सी टिश्यू क्या होता है? अ टिश्यू इन बायोलॉजी इज़ डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल. एज आई सेड, जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आ जाएंगे दे विल मेक अप टिश्यू. तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट पोजेस अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. तो ऐसे सेल जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा एंड दे विल कम टुगेदर, उसको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम टिश्यू. ओके, एंड द सेल्स विल बी परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. Okay, the word tissue originates from French, which means to weave. Okay, now this type of so many groups of tissue assemble to form an organ and then form the organ system. As I said, बहुत सारे सेल्स एक साथ आएंगे तो टिश्यू बनेगा, बहुत सारे टिश्यू एक साथ आएंगे तो ऑर्गन बनेगा, एंड बहुत 3-4 ऑर्गन एक साथ आएंगे तो दे विल मेक अप एन ऑर्गन सिस्टम. Okay, all together constitute a complete multicellular organism. अब यहाँ पे मल्टीसेलुलर कैसे पता चला? बिकॉज ग्रुप ऑफ सेल्स आर कमिंग टुगेदर, एंड अगर यूनिसेलुलर होगा तो एक सिंगल सेल होगा, राइट. तो जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो उससे एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है. ओके, द टिश्यू सर्व्स एज द पर्पस ऑफ द डिवीजन ऑफ द लेबर. ओके, now which technique in relation to tissues have you studied in earlier classes? Now in relation to tissues we have studied about biotechnological techniques like tissue culture. I hope you are aware of tissue culture technique. इसमें क्या होता है? ex vivo growth of cells, या तो हम क्या करते हैं? टिश्यू इन एन असेप्टिक एंड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, इसको ये हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर. इसका मतलब सपोज दिस इज़ अ पेट्री डिश और अ प्लेट, ठीक है. इसके ऊपर हम एक अगार होता है विच कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिएंट, तो वो अगार इस पर हम डाल देंगे पूरा. ओके, दिस इज़ हाउ द अगार विल लुक लाइक. ये अगार से कवर किया हमने प्लेट, एंड दिस अगार शुड बी स्टराइल. स्टराइल मतलब फ्री ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस. ओके, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? वी विल कीप अ टिश्यू का लेयर. अब बिकॉज अगार के पास न्यूट्रिएंट्स है तो दिस टिश्यू विल फॉर्म अनदर टिश्यू, एंड इससे क्या होगा? बहुत सारे टिश्यूज़ का ग्रोथ होगा, एंड जितने टाइम तक आप रखोगे इसको टिश्यू का ग्रोथ पूरे पेट्री प्लेट पे हो जाएगा, ठीक है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक. इसको हम असेप्टिक मीडियम में लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं. बायोटेक्नोलॉजिकल लैब्स आर वेरी मच डिफरेंट. उसके अंदर लैब कोट कंपलसरी होता है. ओके, देन देर इज़ अ स्टराइल लूप. कैसा होता है वो लूप? ऐसे एक सर्कल बना होता है, इससे आपको ये टिश्यू लेना है ये सर्कल के ऊपर. एंड हाँ, जो बायोटेक्नोलॉजी लैब होता है उसके अंदर हर एक प्लेटफॉर्म पे बर्नर्स, हर एक इंडिविजुअल को बर्नर्स प्रोवाइड किए जाते हैं. एंड ये लूप कैसा होता है? फर्स्ट सी दिस, ऐसा लूप होता है. यहाँ पे आप पकड़ते हो इसको, एंड इसको आप बर्नर के यहाँ पे इसको बर्न करते हो ताकि जो भी बैक्टीरिया एंड वायरसेस प्रेजेंट होंगे वो बर्न हो जाएंगे. ओके, एंड अब आप ये टिश्यू कल्चर टेक्निक कैसे परफॉर्म करोगे? दिस इज़ 2 बर्नर होता है हर एक प्लेटफॉर्म पे. ओके, तो दिस इज़ 1 बर्नर. ओके, ये फ्लेम करोगे आप इसको, एंड दिस इज़ 1 बर्नर, ठीक है.
अब आप ये दोनों बर्नर के बीच में लेके जाओगे, इसको स्टराइल करोगे। स्टराइल करने के बाद ये बर्नर के बीच में आप प्लेट लाओगे अपना, ये वाला प्लेट इधर आएगा, यहाँ से आप ये लूप के थ्रू ये निकालोगे। एंड देन अगर आपको किसी और बीकर में डालना है, जार डालना है, सारे जो भी चीज़ आप करोगे इट विल बी डन बिटवीन दिस बर्नर इटसेल्फ। आप बर्नर से बाहर नहीं ला सकते, बिकॉज जो बर्नर के बीच का कंडीशन होगा इट विल बी स्टराइल, वहाँ पे बैक्टीरियाज प्रेजेंट नहीं होंगे, एंड अगर होंगे भी तो दे विल डाई ऑफ बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, right? So this is how the tissue culture technique is performed. Okay, see now which are the various process in tissue culture. अब tissue culture के अंदर various technique processes कौन से होते हैं? Primary treatment, primary hardening and secondary hardening. These are the three processes in tissue culture. ठीक है, remember these things. Now we have studied the plant production by technique of tissue culture in the last class. I hope you remember. And stem cells are used for that purpose. Whether such stem cells are present in animals. तो जो stem cells हमने plant cells में पढ़ा था, क्या वो stem cell animals के अंदर present होता है? Yes, animals के अंदर भी ये stem cell present होता है, and stem cells are found in animals also. A fetus is connected to mother's womb through placenta which contains this stem cell. मतलब अगर कोई mother शी इज़ प्रेगनेंट, शी इज़ गोइंग टू डिलीवर अ बेबी, तो वो बेबी कहाँ पे होता है? यूटरस, जो मदर होती है उनके यूटरस के अंदर बेबी होता है, एंड द बेबी इज़ कवर्ड विद अ वाइट लिक्विड कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, तो वो प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है? स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड देन दिस ब्लास्टोसाइड ऑल्सो कंटेन स्टेम सेल्स इन अडल्ट। दिस स्टेम सेल्स आर फाउंड इन रेड बोन मैरो, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड। तो स्टेम सेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, दिस स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑल्सो. ओके, नाउ what is cell biology or cytology? Now earlier we have studied the structure, types and organelles of the cell. This is called as cell biology or cytology. ठीक है, हमने जो सेल का स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड ऑर्गेनल्स पढ़ा था, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी. नाउ बिसाइड अबव मेंशन पॉइंट्स, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल. तो सेल डिवीजन जो है वो दो प्रोसेसेस होते हैं सेल डिवीजन के, माइटोसिस एंड मियोसिस. ये हमने लेसन नंबर 2 में पढ़ा था. माइटोसिस किस में होता है? माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल एंड मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स. राइट, जर्म सेल्स मतलब स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल. तो ये जर्म सेल्स हो गए, उनके अंदर सेल डिवीजन होता है बाय मियोसिस प्रोसेस. Okay, now there are revolutionary changes in the field of human health due to cell biology. Now अब सेल बायोलॉजी मतलब सेल के ऊपर स्टडी करने के बाद there was a vast and a revolutionary change which occurred in the field of science. Okay, because we came to know about different cancers को क्योर कैसा किया जा सकता है, because we became aware of the cell कि सेल दिखता कैसा है. we came to know कि अगर कोई कैंसरस सेल आ रहा है तो सेल का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, and how we can examine the cell by and how we can examine कि वो कैंसरस सेल हमारे बॉडी के अंदर आई है. तो it was all possible because of the study of cytology. ओके, तो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है which I earlier mentioned about. This are located in Pune and Bangalore, and इंडिया में है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस एट पुणे and in STEM at Bangalore are involved in valuable research. So they are doing various research in the field of cytology. See, this is the process of tissue culture. Mother plant है, okay, then mother plant comb, initiation, multiplication, then shooting and rooting, primary hardening and secondary hardening. You don't have to remember all the process, just remember यहाँ पे एक होता है mother plant होगी, multiplication होगा, and then primary hardening and secondary hardening. ठीक है, ये 4 processes you need to just remember of tissue culture. ठीक है. Now what are stem cells? Stem cells क्या होते हैं अभी? These are special types of cell present in the body of multicellular organism. तो unicellular organisms के अंदर the stem cells might be present or might not be present. ठीक है, पर multicellular organisms के अंदर ये stem cells present होंगे ही. Okay, and there are some exceptions of unicellular. So
Just remember कि there might not be any stem cells in unicellular organisms. Now these cells give rise to all other types of cell present in the body of multicellular organism. तो जो अलग अलग टाइप के सेल हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो क्यों आता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेम सेल इटसेल्फ. नाउ आई टोल्ड यू कि ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरी सेल से बनी हुई है, तो सेल भी तो कहीं से आता होगा ना बॉडी के अंदर, तो इट कम्स फ्रॉम द स्टेम सेल. ओके, तो मतलब सेल्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? दे ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम सेल्स. ठीक है. सिमिलरली दिस सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वुंड हीलिंग. अभी अगर आपको कहीं पे लग जाती है, ठीक है, एंड वहाँ पे ब्लड लॉस होता है, स्किन निकल जाती है, तो ये स्टेम सेल वुंड हीलिंग में भी दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. ओके, नाउ वी हैव स्टडीड द स्टेम सेल्स ऑफ प्लांट्स इन प्रीवियस क्लास. नाउ वी शैल स्टडी द स्टेम सेल्स इन एनिमल्स. ठीक है, प्लांट्स के ऊपर वी हैव स्टडीड इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स. यहाँ पे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्टेम सेल इन एनिमल्स. ठीक है, पर्टिकुलरली इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्टेम सेल होता है वी विल बी स्टडिंग अबाउट दोज. ओके, न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द zygote दैट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. नाउ मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होते हैं? सी, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. मेल से क्या आता है? स्पर्म. फीमेल में क्या होता है? ओवम, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एग. अब जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोट आगे जाके क्या बनता है? एम्ब्रियो. एंड ये एम्ब्रियो से क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म इज़ डेवलप्ड. राइट, ये क्या है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस. राइट, इन ह्यूमन बींग्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स आए, मतलब स्पर्म एंड ओवम जब फ्यूज़ हुए, वो फ्यूज़ होने के बाद हमारे फॉलिकल में जाइगोट फॉर्मेशन होगा, एंड वो जाइगोट आगे जाके डेवलप करेगा इनटू एन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो इज़ द स्टार्टिंग स्टेज और इट इज़ द फीटस, मतलब जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है मदर के वोम के अंदर, इट इज़ कॉल्ड एज एम्ब्रियो इन द इनिशियल स्टेजेस. ओके, नाउ एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म इज़ इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ सेल. तो जब मदर का फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ होता है उस टाइम पे मास ऑफ सेल जैसा होता है, एंड देन दो सेल्स डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. ठीक है, ऑल द सेल्स इन दैट मास आर ऑलमोस्ट अलाइक एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स, बिकॉज ये सेल से न्यू ऑर्गेनिज्म का अलग अलग बॉडी पार्ट विल स्टार्ट डेवलपिंग. ओके, नाउ ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट दिस सेल्स form any type of cell, different types of tissue, and perform different functions in the body, and this is the differentiation of the stem cell. Okay, तो जो stem cell होता है वो कोई भी टाइप का सेल बन सकता है, एंड वो डिफरेंट टिश्यूज़ भी फॉर्म करेगा, एंड दैट टिश्यू विल परफॉर्म डिफरेंट और स्पेसिफिक फंक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेम सेल. एंड वंस द न्यू टिश्यूज़ आर फॉर्म, देयर कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इज लॉस्ट, बिकॉज अभी क्या थे? पहले जो टिश्यू थे, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल में हमने देखा कि पहले के जो टिश्यू थे देर वर टिश्यूज़ जो डिफरेंट टाइप्स के थे, एंड वो अलग अलग या कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे. पर जैसे ही नए टिश्यूज़ फॉर्म होने लगेंगे तो उनकी डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी विल बी लॉस्ट. ओके, however once the tissue are formed, the cells in those tissue at the most can form same types of cell only. मतलब अभी तो वो डिफरेंट सेल्स बना रहे थे, डिफरेंट टिश्यूज़ बना रहे थे, पर जैसे ही आगे डेवलपमेंट होगी उनकी कैपेसिटी डिफरेंट सेल्स बना के ख़त्म हो जाएगी, एंड दे विल ओनली मेक सेम टाइप्स ऑफ सेल. ओके, दिस इज़ द केस इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, सेम टाइप्स ऑफ सेल हमारे बॉडी के अंदर बनता है. हाउएवर स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन सम पार्ट्स ऑफ आर बॉडी. तो स्टेम सेल्स ऐसा भी होता है कि बहुत लॉन्गर टाइम तक हमारे बॉडी में रह जाते हैं. ओके, नाउ वेयर आर द स्टेम सेल्स फाउंड? दिस स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द umbilical cord by which the fetus is joined to the uterus of the mother. If you have seen, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका जो स्टमक एरिया होता है वहाँ से एक ऐसा ट्यूब जैसा मदर से कनेक्टेड होता है, विच इज़ कट बाय दी डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न. उसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड.
ठीक है, तो स्टेम सेल्स वो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है एंड दिस स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसाइट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब जो 9 मंथ में वो बेबी जब डेवलप कर रहा होता है उस वक्त एक ब्लास्टोसाइट स्टेज आता है, उस स्टेज के अंदर भी दिस स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट। रिमेंबर कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टेम सेल्स? अम्बिलिकल कॉर्ड। एंड दूसरा कहाँ पे होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसाइट स्टेज। ओके, नाउ स्टेम सेल और हमारे ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। देन इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अडल्ट ह्यूमन बीइंग। ओके, रिमेंबर ये पांच जगह है जहाँ पे स्टेम सेल मिलते हैं हमें। ओके, फर्स्ट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, सेकेंड इज ब्लास्टोसाइड, थर्ड इज रेड बोन मैरो, फोर्थ इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फिफ्थ इज ब्लड। ओके, नाउ अभी ये स्टेम सेल्स पता चल गया आपको कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, फाउंड कहाँ पे होता है। नाउ हाउ यू विल प्रिजर्व दिस स्टेम सेल? तो स्टेम सेल को प्रिजर्व करने के लिए द स्टेम सेल सैम्पल्स आर केयरफुली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स लाइक कॉर्ड ब्लड, रेड बोन मैरो और एम्ब्रियो ब्लास्टोसाइट स्टेज से, एंड दे आर केप्ट इन स्मॉल स्टेराइल वायल्स। वायल्स कैसे होता है? यू नो, ऐसा छोटा सा होता है एंड उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है ऐसा, ठीक है, दिस आर कॉल्ड एज वायल्स। तो इसके अंदर हम कॉर्ड का जो ब्लड होता है वो कलेक्ट करके रख सकते हैं एंड वी कैन स्टोर दिस in liquid nitrogen at 135 degree Celsius to 1900 degree Celsius. Okay, now बीच में and I think so this is done now. जो स्टेम सेल्स होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, जो मदर और बेबी से कनेक्टेड होता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड को आजकल डॉक्टर्स सेफ रखते हैं अपने पास और दे गिव इट टू पेरेंट्स इटसेल्फ, बिकॉज यहाँ पे ऐसा रिसर्च किया गया था कि इन फ्यूचर अगर बेबी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसको कोई भी डिजीज़ होता है, तो दोज अम्बिलिकल कॉर्ड्स कैन क्योर द डिजीज़। ओके, दिस वाज अ रिसर्च विच वाज डन, बट आई डोंट know whether it is taught now also, because I think so 4 to 5 years ago this was done. ठीक है, तो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन किया जाता है कहाँ पे? लिक्विड नाइट्रोजन में एट -135 डिग्री सेल्सियस टू -190 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इन दिस वे द स्टेम सेल्स कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर यूज। आप उसको बहुत टाइम तक रख सकते हो। ओके, नाउ अब स्टेम सेल पे रिसर्च क्या हो रही है? In biotechnology, stem cell research is a revolutionary event after cloning. क्लोनिंग प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। क्लोनिंग के लिए डॉली द शिप वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है, वी विल बी स्टडिंग अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, तो क्लोनिंग प्रोसेस के बाद जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड का रेवोल्यूशनरी चेंज था, इट वाज स्टेम सेल रिसर्च। ओके, दिस टेक्निक हैज़ द पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द फंडामेंटल चेंजेस इन द मेडिकल साइंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेम सेल पे रिसर्च किया गया था एंड बोला गया था कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, इफ़ यू प्रिजर्व देम एंड अगर बेबी को इन फ्यूचर कोई भी डिजीज़ हो रही है, दैट अम्बिलिकल कॉर्ड कैन सेव हिज लाइफ। ओके, तो मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एंड डिपेंडिंग अपॉन सोर्स स्टेम सेल्स आर ऑफ 2 टाइप। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है एंड दूसरा होता है अडल्ट स्टेम सेल। ठीक है, रिमेंबर स्टेम सेल के टाइप कौन से हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एंड अडल्ट स्टेम सेल। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होता है? डिवीजन ऑफ द जाइगोट स्टार्ट्स एंड देयर बाय इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। आई टोल्ड यू कि मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम जब फ्यूज़ करेंगे दे विल फॉर्म अ जाइगोट। अब वो जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है? इट कन्वर्ट्स इनटू एन एम्ब्रियो। अब द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, बिकॉज यहाँ पे सोमैटिक सेल है इसलिए कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक सेल। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। उसके बाद देन सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम 14th डे ऑफ कंसेप्शन, मतलब प्रेगनेंसी के 14th डे से सेल डिफ्रेंशिएट होना चालू हो जाता है एंड सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ऑस्टियोसाइट्स, बोन सेल्स, हिपैटोसाइट्स विच आर कॉल्ड एज लिवर सेल्स एंड न्यूरॉन्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स फॉर्म होने के लिए अलग अलग सेल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द 14th डे ऑफ कंसेप्शन। ओके, नाउ एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफ्रेंशिएशन आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स जो है
डिफ्रेंशिएट होना मतलब अब एम्ब्रियोनिक सेल जो है वो एक टाइप का सेल तो होता नहीं है। यहाँ पे हमने देखा लीवर सेल है, बोन सेल है, तो ये डिफ्रेंशिएट होने के बाद अलग अलग सेल टाइप में इट इज़ कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ओके, नाउ 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल टाइप ऑफ सेल दैट इज़ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से हमें टोटल कितने टाइप के सेल्स मिल रहे हैं? वी आर गेटिंग 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। Thus, stem cells are the primary type of undifferentiated cell with self-multiplying ability and they are parent cells of all types of human cell. अब ये जो stem cell है we call them as parent cell, ठीक है, and this is the primary type of undifferentiated cell and इसके पास capability है to reproduce और to self multiply, ठीक है। तो अगर एक सेल है तो इट हैज़ द कैपेसिटी कि वो सेल्फ मल्टीप्लाई करके बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन कर सके। ओके, now the property of the stem cell is called as pluripotency. Pluripotency मतलब क्या? It has the capacity to self replicate. इसको यही property को we call it as pluripotency. Okay, now it has been found that if these stem cells are collected well before the beginning of differentiation, on 14th day, that is during the 5th to 7th day, and cultured with certain biochemical stimulus in lab, as per the stimulus, they can transform themselves into desired type of cell, thereby tissue and finally into organs. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे स्टेम सेल पे रिसर्च किया गया है। उस टाइम ये पता किया गया है कि समझो मदर जो है शी इज़ प्रेग्नेंट एंड 14 डेज़ हुए हैं उसके कंसेप्शन को, तो 14th डे पे अगर आप स्टेम सेल को निकालोगे यू विल आइसोलेट ऑन अ पेट्री प्लेट। आपने वो स्टेम सेल को पेट्री प्लेट पे रखा, ठीक है, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, एंड वेरियस बायोकेमिकल स्टिमुलस आपको उसमें डालना है जिससे वो सेल रेप्लिकेट कर सके। ओके, तो आप क्या देखोगे, वो एक सिंगल सेल सेल्फ रेप्लिकेट करेगा पेट्री में ही, एंड दिस इज़ ऑल डन इन असेप्टिक कंडीशंस, मतलब बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो स्टेम सेल आपने लिया एक पेट्री प्लेट में, ये स्टेम सेल को जब आप पेट्री प्लेट में लोगे दिस विल मल्टीप्लाई। प्लूरीपोटेंसी है मतलब इट हैज़ द कैपेसिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, एंड आपने यहाँ पे बहुत सारे बायोकेमिकल स्टिमुलस भी यूज़ किया है, तो ये सेल्स स्टेम सेल्स कैन टर्न इनटू एन ऑर्गन आफ्टर सम मंथ्स और आफ्टर सम डेज। ओके, तो ये वाई इट इज़ पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हुआ ये? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बिकॉज अगर बायोटेक्नोलॉजी नहीं आता तो ये पेट्री डिश में हम जो टेक्निक्स परफॉर्म कर रहे हैं, सेल्स का हम लोग सेल्स को ग्रो करके वी आर डेवलपिंग दैट इनटू एन ऑर्गन, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड, एंड आफ्टर कोविड बायोटेक्नोलॉजी जो है इट हैज़ कम अप टू अ नेक्स्ट लेवल। बिकॉज इफ़ यू आर अवेयर, जो हमारा वैक्सीन पे स्टडी चल रहा है, who are doing that studies? Biotechnology department is doing that study, right? So it is a great field to start. Okay, I hope you are clear with stem cell पे क्या रिसर्च चल रहा है and what are the different types of stem cell. अब stem cell को preserve कैसे करोगे and where they are found. Okay, अब हमने देखा था stem cell दो टाइप के होते हैं, embryonic stem cell and adult stem cell, ठीक है। अब adult stem cell क्या होता है? Stem cells can be obtained from the body of adult person too. तो adult person मतलब अब हमने देखा कि ये 14th डे पे एम्ब्रियोनिक में 14th डे ऑफ कंसेप्शन पे हम देख रहे थे जो हमें स्टेम सेल मिल रहा था। अब अडल्ट मतलब आफ्टर 18 years ऑफ एज और आफ्टर द बेबी हैज़ ग्रोन अप, तो उसके अडल्ट स्टेज में तभी भी हमें ये स्टेम सेल मिल सकता है। एंड देर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ द स्टेम सेल्स इन द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन, मतलब हमारे बॉडी के अंदर देर आर 3 सोर्सेज जिससे हमें स्टेम सेल मिल सकता है। ओके, द स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड। तो ये तीनों जगह से वी कैन गेट स्टेम सेल, एंड बिसाइड स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्ड ब्लड इमीडिएट आफ्टर बर्थ। मतलब अभी सपोज अ बेबी इज़ बॉर्न, तो कॉर्ड से जो ब्लड होता है वो ब्लड को अगर स्टोर किया जाए तो दैट ब्लड विल ऑल्सो कंटेन द स्टेम सेल्स। ओके, पर ह्यूमन अडल्ट के अंदर कहाँ से मिल सकता है स्टेम सेल? रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड। ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस स्टेम सेल?
पहला इज रीजनरेटिव थेरेपी, ओके. सेकेंड इज सेल थेरेपी. यहाँ पे स्टेम सेल्स आर यूज्ड to replace the dead cells in case of conditions like diabetes, myocardial infarction, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, etc. जैसे कि आई टोल्ड यू, अगर स्टेम सेल आजकल प्रिजर्व किया जाता है तो उसका यूज़ क्या है, अगर उसको बेबी को लेटर स्टेजेस में कोई भी डिजीज़ हो रहा है लाइक डायबिटीज़, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, अल्जाइमर्स, पार्किसंस, तो ये क्या करेंगे, बिकॉज इनका सेल्स जो है वो डेथ हो जाता है, उनका सेल डेथ हो जाता है, तो दे कैन रिप्लेस दिस बाय स्टेम सेल्स. एंड वी नो कि स्टेम सेल के पास हैव द कैपेसिटी कि वो सेल्फ रेप्लिकेट करके दूसरे सेल्स को जनरेट कर सके, राइट. ओके. अभी रीजनरेटिव थेरेपी में क्या होता है, जो डेड सेल्स होता है ना पेशेंट्स में, जैसे डायबिटीज़, व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट, ये रीजनरेटिव थेरेपी का पार्ट है, ओके. देन to produce blood cells required in conditions like anemia, thalassemia, leukemia. These are thalassemia and leukemia types of cancer. And anemia is a disease जहाँ पे आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, उस वक्त आपके ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है, तो वी कैन यूज़ एट दैट टाइम, ओके. दिस इज़ कॉल्ड एज रीजनरेटिव थेरेपी, ठीक है. अब सेकेंड जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं स्टेम सेल इज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. तो अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसका किडनी ख़राब हो गया एंड द किडनी नीड टू बी रिप्लेस्ड, तो वो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे भी वी कैन यूज़ द स्टेम सेल्स. सो इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड लिवर, दोज कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स एंड ट्रांसप्लांटेड, ओके. आई होप यू आर क्लियर कि स्टेम सेल्स को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. पहला इज़ रीजनरेटिव थेरेपी के लिए एंड दूसरा इज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए वी कैन यूज़ स्टेम सेल्स, ओके. आई होप यू आर क्लियर विथ द टर्म्स ऑफ स्टेम सेल्स. सेल बायोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी क्या होता है, व्हाट आर स्टेम सेल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, देन ये स्टेम सेल्स हमें मिल कहाँ से सकते हैं, हाउ यू विल प्रिजर्व दिस स्टेम सेल्स, एंड कौन से रिसर्च चल रहा है स्टेम सेल्स के ऊपर, व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एंड एडल्ट स्टेम सेल, स्टेम सेल के यूजेस क्या है. तो टुडे वी कवर्ड ऑल द topics which are related to stem cell. In the next lecture we will start with organ transplantation, then we will study about biotechnology and its application, and then we will study about important stages in agricultural development, okay. So I hope you are clear with all the concepts which are related to stem cell, okay. So we are done for the day. Thank you everyone.